वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में एवं दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पौष एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष सफला एकादशी 30 दिसंबर 2021 को पड़ेगी। यह वर्ष की आखिरी एकादशी तिथि है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध होना, यानी सफल होना। इसलिए जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं वर्ष 2021 में पड़ने वाली सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 4:12 से। एकादशी तिथि समापन समय 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 तक। एकादशी व्रत का पारण समय 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से 9:18 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार है। सफला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। अपने पूजा घर में या मंदिर जाकर भगवान विष्णु की विधिवत धूप दीप से पूजा करें। उन्हें तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल आदि अर्पित करें। सफला एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा पढ़ें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। रात में जाकर भगवान के भजन कीर्तन करें। इस व्रत में रात्रि जागरण को आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके पूजन करें। उसके बाद भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। सफला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मान राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके इन बुरे कर्मों के कारण राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर जाने के बाद लुम्बक जंगल में रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि में ठंड से वह सो न सका। उसे अपने बुरे कर्मों पर पछतावा हो रहा था। सुबह होते होते वह ठंड से प्राणहीन सा हो गया। दिन में जब धूप के बाद कुछ ठंड कम हुई तो उसे होश आया और वह जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद शाम में सूर्यास्त के बाद वह अपनी किस्मत को कोसते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फल को रख दिया। एकादशी की पूरी रात उसने भगवान से क्षमा याचना में व्यतीत कर दी। इस तरह अनजाने में ही लुम्बक का एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ। उसके बाद वह अपने राज्य लौट गया और उसके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्बक को सौंप दिया। लुम्बक ने काफी समय तक राज्य धर्म पूर्वक चलाया। कुछ दिनों के बाद लुम्बक को मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसे बाद में लुम्बक ने राज्य सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान की खोज में तपस्या करने निकल गया। लुम्बक को मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। अतः आप भी सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।